हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और अभी ऑल ओवर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, एज ऑफ पेंटिकल्स, और सॉरी एज ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का, ठीक है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का, ये समझ लो 50% मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। 50% भी अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए 50% है जिन्होंने अपना लेसन सीख लिया है, जिन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, और जिन्होंने, होता है ना, खुद की जर्नी को पहचाना है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए निकल के आया है जो काफ़ी टाइम से अपने ऊपर फोकस है, मेडिटेशन कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं, या ये बोल सकते हैं कि कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस है और सिर्फ अपना जीवन, उनको ऐसा लगता है कि अब समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए समर्पण करने की भावना, डिवाइन के प्रति एक शरणागति की भावना। स्पेशली उन लोगों के जो पार्टनर है उनका कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अब ये कार्मिक सर्कल कंप्लीट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है और आप आपके पार्टनर से जुड़े हुए हो। ठीक है, दोनों को ही लेसन सीखने थे, दोनों को ही अपने कार्मिक पैटर्न कंप्लीट करने थे। तो आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर ने बहुत जल्दी उस कार्मिक पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, उस चक्र को पूरा कर लिया है। तो ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो खुशियां आ रही है, इसके जो हकदार हो ये कंप्लीटली आप हो। आपके पार्टनर ने तो आपकी एनर्जी से अपना कार्मिक पैटर्न कंप्लीट किया है, लेकिन जो मेन बेस हो ना वो आप ही हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक कह सकते हैं न्यूज़ निकल के आई है, गुड न्यूज़ इसको बोलते हैं, गुड न्यूज़। मैं काफ़ी टाइम से आपसे बोल रही थी कि बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो ये एक गुड न्यूज़ है और बहुत अच्छा, मतलब मेरे को देख के ये कार्ड बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। फिलहाल आपके पार्टनर की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन तो नहीं आ गया, मतलब इतना ज़्यादा आपके ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, और जैसे कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ खिंचती जा रही है। ठीक है ना, और वो आपको लेके कुछ नई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे बात करना है, कैसे रियूनियन करना है, कैसे नई शुरुआत करनी है, कैसे अब अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। तो नए सोच विचार के साथ खुद के इमोशन को बैलेंस करते हुए एक आपके साथ नई शुरुआत करने की प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी स्टक एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। स्टक एनर्जी में दिखने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी तरफ से उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी आप क्या चाहते हो। तो अभी आपकी तरफ से कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, इस वजह से वो स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी तरफ से क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिलती है तो वो बहुत जल्दी आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, जब तक आपके पार्टनर आपको अपने दिल की बात नहीं बताएंगे तब तक उनकी लाइफ में द्वंद्व सा चलता रहेगा। लाइफ में मीन्स कि उनके दिल में, उनके मन में, ठीक है ना, क्योंकि वो अब बताना चाहते हैं कि जब मैं तुमसे दूर रहा तब मेरी लाइफ में क्या सिचुएशन रही, मैं क्यों तुमसे दूर रहा, क्या ऐसी वजह आ गई थी कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, मैं तुमको और तुम्हारा हालचाल नहीं पूछ पाया।
तो ये सारी चीजें वो अब आपको बताना चाहते हैं, जो कि उन्होंने काफी टाइम से छुपा कर रख रखी थी, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा था। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये जताते तो थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। मतलब उनकी आदतों से, उनकी हरकतों से आप ये चीज फील तो कर लेते थे कि हाँ आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते थे। बहुत ज्यादा आपको लेके इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो दिल है बहुत ज्यादा दुख रहा है। क्यों दुख रहा है उनका दिल? कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, और ये तकलीफ अब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। समझ गए आप? कि आप जो आपके पार्टनर ने आपसे रूडली व्यवहार करा, आपको इग्नोर करा, आपके को अचानक से छोड़ के चले गए, आप इधर मैसेज करते रहे, उधर आपके पार्टनर का नो रिप्लाई, या बात भी करी हो तो हाँ बस इतनी सी बात करी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके पार्टनर जब चीजों को समझ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जो ये कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो उनको चीजें समझ में आ रही है। तो अब आपके दर्द को, आपकी फीलिंग्स को वो अच्छे से समझ पा रहे हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया। ये बात सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए नहीं थे कि आपको दुख पहुंचाया जाए, आप इसलिए थे कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली को जिया जाए, खुशियों भरा संसार जिया जाए। ठीक है ना? हम दो, हमारे दो, ऐसी हमारी लाइफ हो खुशियों से भरी हुई, ऑल ओवर हर तरीके से सुखी संपन्न परिवार हो। आपको ये चीज देने का हक था, लेकिन उन्होंने आपको क्या दिया? तकलीफ दी, दुख दिया। तो ये बात सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में उनको क्या लग रहा है कि अगर लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं आती, अगर उस वक्त ये सिचुएशन को मैं बैलेंस कर लेता, तो आप दोनों के बीच में ये इतने मनमुटाव नहीं होते, इतने झगड़े नहीं होते, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते, ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सभी को सोचते हुए भी आपके पार्टनर आपको बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, और आपके लिए एक हाथ बढ़ाते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियन का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर का कॉल मैसेज बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगस्त महीने में, जो कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना? तो अगस्त महीने में आपके पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट कुछ भी आपके पास जरूर आएगा। अब मैं ये नहीं बोल रही आपको कि मैसेज आते ही वो आपको अपनी दिल खोल के बातें बता देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ आपको टटोलेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आप उनको लेके क्या सोचते हो, क्या अभी भी इस रिलेशन में रहना चाहते हो, या अभी भी आप उनको प्यार करते हो। तो पहले वो आपको टटोलने की कोशिश करेंगे, तो हल्का सा हाय हेलो आएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके पार्टनर को कैसे रेस्पॉन्स देते हो, ठीक है ना? वो फिर रिश्ता जो आगे का रहेगा ना, वो आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर आपने रूडली बात करी या उनको इग्नोर करा, तो वो चुपचाप चले जाएंगे, ठीक है? अगर आपने बताया कि हाँ ठीक है, जो हुआ उसे छोड़ दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, वापस से लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो फिर वो वापस से इस रिश्ते को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलो और देख लेते हैं कि अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो वो क्या बोलेंगे। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो वो क्या बोलेंगे आपको? प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। डेथ, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो अगर आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपसे बात करें तो वो आपको बताना चाहते हैं कि पुराना जो कुछ भी उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में हुआ है, जो आपने तकलीफ फेस करी है, जो आपके पार्टनर ने तकलीफ फेस करी है, उन सभी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, और मैं उन सभी चीज़ों का अंत करके एक नई शुरुआत लाइफ में करना चाहता हूँ, जो कि प्यार से भरी हुई हो, इमोशन से भरी हुई हो, खुशियों से भरी हुई हो, ठीक है? वो खुद को राजा की तरह और आपको एक रानी की तरह मान रहे हैं, इसीलिए वो अब आपके साथ करना चाहते हैं जस्टिस, जो कि मैंने आपको कहा ना कि वो आपके साथ लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये रीडिंग उनसे ज़्यादा रेजोनेट होगी जिन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। इनर वर्क क्या होता है ये मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में पूरी डिटेल में समझा दिया है। तो आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं जस्टिस। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं
तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो सारी चीजें फेस कर ली है जो कि एक सबक सिखाने के लिए या आपकी वैल्यू को बताने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सारे लेसन आपके पार्टनर ने सीख लिए हैं। अब उनको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि उनकी लाइफ का एक पर्पज है, उनकी लाइफ एक जर्नी में चल रही है और जिसके अंदर आप उनकी लाइफ का एक हाफ पार्ट हो और आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर को अच्छे से समझ में आ चुकी है और इसीलिए आपके पार्टनर वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। किस चीज का वेटिंग मोड? सक्सेस का, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने आपको कोई कमिटमेंट दिया है तो उसे वो बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो अब आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अगर किसी कारण से आप दोनों ऑन ऑफ की एनर्जी में हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, कॉल आ सकता है। अगस्त महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके पार्टनर से आपके रीयूनियन के 99% चांस बन रहे हैं। ये किसके साथ बन रहे हैं ये भी मैंने डिटेल में बता दिया है, जिन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ अपना इनर वर्क कंप्लीट करो, अपना इनर वर्क कंप्लीट करो, खुद पे फोकस करो, अर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है। अर्निंग स्टार्ट करने का इसलिए बोलती हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप किसी के आश्रित नहीं रहो, ठीक है ना, इसलिए बोलती हूँ मैं। तो जिनका भी इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है ना, उनके पार्टनर का मैसेज आते हुए इस अगस्त महीने में दिख रहा है और जो भी मैसेज आएगा वो रियूनियन के लिए आएगा, ठीक है। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप आपके पार्टनर को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। उनको भगा देते हो या उनको चीज़ों का एहसास करा के वापस से रिश्ते की नई शुरुआत करते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी। अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है अभी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। 9 ऑफ कप्स, एज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द एम्परर, 5 ऑफ कप्स, सक्सेस, एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि सक्सेस को बता रहा है, और एज ऑफ सोर्स, और साथ में देख लो द टावर का कार्ड निकल के आ गया। चलो ठीक है, देखो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए ना तो आपके पार्टनर खुद को पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने खुद को बैलेंस कर भी लिया है, लेकिन कंफ्यूज की एनर्जी में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूज इस चीज का है कि एक मन उनका करता है कि मैं अभी इसी वक्त आपसे बात कर लूं और आपको अपनी फीलिंग शेयर कर दूं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि अभी कुछ ऐसी ही चीजें बाकी है जो कि मुझे कंप्लीट करनी है। क्योंकि फिलहाल आपके पार्टनर की लाइफ में एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं झटका मिला है या कह सकते हैं बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके कारण से आपके पार्टनर कंप्लीटली खुद को डिवाइन के सरेंडर कर दिया है। क्योंकि आपके पार्टनर को होता है ना कि जैसे ठोकर खा के ठाकर बन जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जब तक भगवान के लठ नहीं पड़ते तब तक वो सुधरता नहीं है या उस चीज का एहसास नहीं होता। तो आपके पार्टनर को उन चीजों का एहसास होने लग गया है, जिसके कारण से वो जर्नी को समझ रहे हैं और आपके साथ जो उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आपके साथ उनका रिश्ता है, उन चीजों को वो समझ रहे हैं और इसी कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बड़ा झटका उनको लगा है या फिर कोई उनके साथ हादसा हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने बहुत ज्यादा चीट किया है, बहुत बड़ा धोखा मिला है, जिसके ऊपर वो अंधा विश्वास करते थे या करती थी, तो उनको उनकी तरफ से बहुत बड़ी चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है कि उनको बहुत बड़ा धोखा मिला है, जिसके ऊपर वो अंधा विश्वास करते थे ना, उसकी तरफ से बहुत बड़ा धोखा मिला है, या फिर एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ है।
ये 3 चीजें निकल के आ रही है। किसके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट होगी ये तो आप ही मुझे बताना, अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चलता है तो। बाकी ये 3 तरह की एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण से आपके पार्टनर पूरी तरीके से हिल गए हैं, है ना। और अब वो क्या चाह रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं अपने जीवन को शांतिपूर्वक जीना। जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे, जैसे आपके पार्टनर पैसों के पीछे भाग रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं कहते हैं विराम लगते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि वो इस अशांत वाली जिंदगी में अब जीना नहीं चाहते। कहते हैं ना कि सडन अचानक से उनकी लाइफ में जो ट्रिगर उनको दिया गया है, जैसे इधर बॉटम का कार्ड में आया है द टावर का कार्ड, जो चीजें उनसे छूटी है, जो ट्रिगर उनको दिया गया है, वो ट्रिगर डिवाइन की तरफ से ही दिया गया है ताकि आपके पार्टनर अपने आप को समझ सके, अपने आप को पहचान सके। और वही हकीकत में हुआ है। जैसे ही आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला या आपके पार्टनर को जो बड़ा धोखा मिला या बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो भी है, या फिर उनकी बहुत ज्यादा तबीयत से मतलब एक्सीडेंट, अचानक जो हादसे हो जाते हैं ना, उसको ऐसा नहीं कि गाड़ी से ठुक गए, वो वाले एक्सीडेंट नहीं बता रही, जैसे अचानक से कुछ हादसा हो जाता है, तो ऐसा एक्सीडेंट होते हुए भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर की एक तरीके से कहते हैं ना कि खुद की आत्मा से मिल लिए, वो खुद की सोल से मिल लिए, वो उनको हकीकत दिख गई। कहते हैं ना सामने उजला सवेरा दिख गया, वो सारी चीजें समझ गए कि ये लाइफ में उनके क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब लाइफ में उनके आगे क्या होने वाला है। ये चीजें भी आपके पार्टनर को काफी हद तक समझ में आ गई है। मैं आपको वापस से बोल रही हूँ, ये जो आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, सडन अचानक से जो आपके पार्टनर अवेकन हुए हैं आपको लेके, इसकी कहते हैं ना कि इसकी पूरी तारीफ आपको की जानी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपनी अवेकनिंग कंप्लीट कर ली है उन्हीं के पार्टनर अचानक से अवेकन हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि आप दोनों का रीयूनियन का टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आप दोनों का आ गया है। अगस्त महीने में ही आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कॉल, मैसेज, टेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। या जब भी आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तभी कमेंट्स लिखना, जैसा आपको सही लगे वैसा करना, लेकिन बताना जरूर, ठीक है। चलो अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? प्लीज ओके, ठीक है। चलो ठीक है। देखो आपके पार्टनर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको खुशियां मिलने वाली है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो। खुशियां मतलब खुशियां, ठीक है, जो कि आप चाहते हो। अगर आप पैसे की खुशियां चाहते हो तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप पार्टनर का प्यार चाहते हो, पार्टनर से रियूनियन चाहते हो तो वो मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। दूसरी बात है कि आपको कंप्लीटली अभी खुद के ऊपर फोकस होना है। अभी आपको आपके पार्टनर पर फोकस नहीं करना है। आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको आपके पार्टनर के पीछे पीछे नहीं भागना है। अभी आपको कंप्लीटली खुद के ऊपर फोकस करना है। अपने लाइफ में कुछ अपने कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करना है कि जो आपकी पहचान बना सके। अब ये काम आप अच्छा पैसा कमा के कर सकते हो, अच्छी जॉब करके कर सकते हो, या कोई सेवा करके कर सकते हो। होता है ना किसी के अंदर जुनून होता है कि हमें समाज के लिए अब जीना है, अब वो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है जिनको आपकी जरूरत है। तो ऐसे अगर भाव आपके अंदर है तो आप सोशल वर्क कर सकते हो, ताकि आपका नेम फेम हो, आपकी पहचान हो। क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो भगवान भी आपके साथ रहेंगे। और अभी आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि वो समय आ गया है जहां पर आपको खुशियां मिलेगी और आपको नेम फेम भी मिलेगा, ठीक है। खुशियां भी मिलेगी, नेम फेम भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो और आपको नेम फेम मिल गया या आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अब होगा क्या कि जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले आपको सक्सेस नहीं मिलती थी। 100% काम करते थे, रिजल्ट आपको 10% ही मिलता था, लेकिन अब आप 100% काम करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा 110%, ठीक है। तो अभी आपको खुद के ऊपर फोकस करना है और अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में
नेम फेम पाने के लिए अब आप वर्क करना स्टार्ट कर दो। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। यस और नो देख लेते हैं, प्लीज जॉइन हेल्प मी, यस और नो बताइए। कोई भी क्वेश्चन आप सोच लें अपने मन में, 5 कार्ड्स निकालूंगी, यस और नो देखेंगे। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलो, जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। यस, बिल्कुल यस, कंप्लीटली यस। समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, समय आपके फेवर में आ गया है, समय का पहिया घूम गया है, ठीक है। तो कंप्लीटली यस है आपके लिए जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, अभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अभी आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। जब तक आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं करोगे, जब तक आपका मन पीछे ही लगा रहेगा, तब तक आपके क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो यस में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अभी आपको जरूरत है खुद के ऊपर फोकस करने की। जिन्होंने पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, यस, कंप्लीटली यस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 का चुनाव करा है, यस है, लेकिन अपने मन में जो शंकाएं है ना उन शंकाओं को निकाल दो, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा करते हो तो यस है आंसर, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है। और लास्ट जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 को चुना है, देखते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। नो, नो। अब नो क्यों है ये भी बता देती हूँ मैं। आप या तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में हो, ठीक है, अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको आपके ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसके कारण से आप अपने इनर वर्क को समझ नहीं पा रहे हो और उस पर आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, ये नेगेटिविटी आपकी भी हो सकती है खुद की, या फिर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसके लिए भी कार्ड आया है ना, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि डेविल का कार्ड आपके लिए आया है। और अपनी लाइफ को, अपने आप को भगवान के प्रति पूरी तरीके से एक समर्पण की भावना, शरणागति की भावना में चले जाओ। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है ना तो उल्टा बैकफायर हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके अंदर की नेगेटिविटी है तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि आप कहीं ऐसे स्थान पे जाओ जो कि सिद्ध मंदिर हो, जहाँ का ओरा बहुत ज्यादा शुद्ध हो। ये स्पेशली जिनके लिए ये कार्ड निकल के आया ना, आपको ऐसी जगह जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। होता है ना, जैसे वैष्णो देवी चल जाओ, या कई धार्मिक स्थान पे चल जाओ, कोई नदी में जाके स्नान कर लो, धार्मिक नदी जो होती है, ठीक है। जैसे जहाँ पे भी आपकी आस्था हो, आपकी श्रद्धा हो, जिनमें आपका अटूट विश्वास है, जो कि सिद्ध मंदिर हो, वहां पर जाओ, ताकि आपका ओरा भी शुद्ध हो जाए और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ये भी पूरी तरीके से रिलीज हो जाए, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।